अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट कैसे हैं। आज का जो टॉपिक है मास आबाद मालूम करना है, लेकिन मास आबाद मालूम करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के बारे में जानते हैं आप कि जब दो मासेस हैं, दो मासेस के दरमियान क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कहते हैं। ठीक है, जहाँ भी दो मासेज हैं, मास M1 मास M2, तो दोनों के दरमियान फोर्स को हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। ठीक है, ये लॉ है। ठीक है, हाँ, इसको हम इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे? मास ऑफ अर्थ निकालेंगे। ठीक है, और आखिर में एक इक्वेशन मैं यहाँ समझाऊंगा आप लोगों को। इस इक्वेशन की मदद से आप किसी भी प्लेनेट का मास मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, देखते हैं क्या करते हैं। मास ऑफ अर्थ मालूम करने के लिए क्या करते हैं? लेट से ये आपके पास एक अर्थ है, सपोज ये। ठीक है, ये अर्थ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रेडियस ऑफ अर्थ है। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है ना रेडियस ऑफ द मास है, जो मास अर्थ पे पड़ा है। ठीक है, तो ये अर्थ है और ये मास अर्थ पे पड़ा है, ये मास M। ठीक है, तो अर्थ और मास M के दरमियान क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, जब ये अर्थ पे पड़ा है ये मास, तो यहाँ पे अर्थ इस पे अपनी तरफ इसको खींच रही है सेंटर की तरफ, तो मतलब यहाँ पे एक वेट जो है ना अमल कर रहे हैं इस मास पे। ठीक है, अर्थ जो है ना इस मास पे एक फोर्स एग्जर्ट कर रही हैं कि इसको क्या करे? खींचे सेंटर की तरफ। ठीक है, तो इस फोर्स को हम कहते हैं वेट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं? कंसिडर ए बॉडी हैविंग मास M इज लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस ऑफ अर्थ पे एक बॉडी पड़ी है, यहाँ पे ये देखिए, ये एक मास पड़ी है। ठीक है, और इसका मास जो है ना M है। एज द बॉडी हैज़ ए मास सो वेट एक्टिंग ऑन इट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो मास, बॉडी के पास मास है, तो इसलिए यहाँ पे एक फोर्स अमल कर रही है, और फोर्स जो है ना वेट है, किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। टू अट्रैक्ट द बॉडी, कि बॉडी को क्या करे? अट्रैक्ट करे। दिस फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन मास एंड अर्थ कैन बी रिटन एज। ठीक है, मास और अर्थ, मास ऑफ द बॉडी और अर्थ की जो मास है इसके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। दो मासेस जब आप क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान फोर्स जो है ना F इज इक्वल टू कैपिटल G, मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द अर्थ, डिवाइड बाय RE स्क्वायर, रेडियस ऑफ द अर्थ। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल रेडियस। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे आपको पता है फोर्स और वेट दोनों एक ही चीज़ें हैं, दोनों फोर्सेज हैं। और वेट किसके बराबर है? W इज इक्वल टू mg के बराबर है। ठीक है, आप क्या करें? फोर्स की जगह आप वेट पुट करें, और वेट जो है ना mg के बराबर है। ठीक है, तो फोर्स हमारे पास बन जाएगा mg इज इक्वल टू कैपिटल G, मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द अर्थ एंड रेडियस ऑफ द अर्थ स्क्वायर। आप क्या करें? ये इक्वेशन नंबर 1 ये बन गए हैं। ठीक है, यहाँ पे ज़रा देखिए, मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द ये दोनों मासेस कैंसिल हो गए, सो GRE स्क्वायर डिवाइड बाई G इज इक्वल टू ME। आप क्या करें? ये दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे G है। ठीक है, और इस साइड पे ये रह गए। यहाँ पे मैं एक और स्टेप का इजाफा करता हूँ। ये पहले इक्वेशन में ये मासेस दोनों ख़त्म हो गए, मास ऑफ द बॉडी, तो हमारे पास ये रह गया ये इक्वेशन G इज इक्वल टू G जो है ना, ये स्मॉल g है, ये कैपिटल G है। स्मॉल g जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और कैपिटल G ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। मास ऑफ अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर। तो हमें क्या चाहिए? मास ऑफ अर्थ चाहिए, तो रेडियस ऑफ द अर्थ, ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करें और कैपिटल G पे डिवाइड कर दें। तो देखिए, स्मॉल g और आर स्क्वायर, ये रेडियस ऑफ द अर्थ स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया है और किस पे डिवाइड किया है? कैपिटल G पे, यूनिवर्सल कांस्टेंट पे। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गया, ये मास ऑफ अर्थ इक्वेशन है।
हमें पता है जी जो है ना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। कैपिटल जी जो है 6.673 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय पर किलोग्राम स्क्वायर। ये क्या है, इसकी वैल्यू और यूनिट है। और रेडियस ऑफ द अर्थ जो है ना 6.4 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 मीटर है। ये हमारे पास रेडियस ऑफ द सारी वैल्यू जो है ना जी की वैल्यू, आर की वैल्यू, कैपिटल जी की वैल्यू क्या पुट कर इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें तो आपके पास ये इक्वेशन इस तरह बन जाता है। जी की जगह स्मॉल जी की जगह 10, ठीक है, और आर जो है ना रेडियस की जगह 6.4 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 का स्क्वायर डिवाइड बाय 6.673 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 11, ठीक है। अभी ये जो नोमिनेटर है इसको मल्टीप्लाई करें, इसका स्क्वायर ले पहले, फिर इस 10 के साथ मल्टीप्लाई करें और इसको 6.673 जो डिनोमिनेटर इस पे डिवाइड कर दें। सो 10 मल्टीप्लाई 40.96 मल्टीप्लाई 10 पावर 12 मल्टीप्लाई 10 पावर 11। ये माइनस 11 10 पावर माइनस 11 ऊपर चला गया। ये हमारे पास मैथ्स में रूल है, जब नोमिनेटर डिनोमिनेटर में पावर से बेस सेम हो तो आप इस तरह इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। सो डिवाइड बाय 6.673। तो देखिए इनको मल्टीप्लाई करें तो इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ जाए 61.4 मल्टीप्लाई 10 पावर, जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो सकता है, तो 12 प्लस 11 kg। इसको मल्टीप्लाई किया और इसको इस पे डिवाइड करें तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है 61.4 मल्टीप्लाई 10 पावर 12 प्लस 11 kg। So mass of earth is equal to 61.4 multiply 10 power 23 kg है। अभी क्या करें, इस पॉइंट को इस साइड पे आप क्या करें, हरकत दे डेसिमल को, तो 6.14 मल्टीप्लाई 10 पावर, अगर ये लेफ्ट साइड पे आप हरकत देंगे डेसिमल को तो पावर इंक्रीज बाय 1, सो 10 पावर 24 kg। ये मास ऑफ अर्थ है हमारे पास, ठीक है। अभी हमारे पास एक इक्वेशन आ गया है, इक्वेशन नंबर सेकंड। ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। अगर आप इसको जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं तो अगर आप इसको जनरल फॉर्म में लिख के, तो जनरल फॉर्म में लिखने से आप किसी भी प्लेनेट की मास मालूम कर सकते हैं, ठीक है, इजीली। सो यहाँ पे मैंने लिखा है द इक्वेशन 2 शोज दैट इफ वी नो द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन रेडियस देन वी कैन फाइंड द मास ऑफ एनी प्लेनेट इजीली। तो किसी भी प्लेनेट का मास मालूम करने के लिए आप सेकंड इक्वेशन इस्तेमाल करें। अगर आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ द प्लेनेट मालूम हो, रेडियस ऑफ द प्लेनेट मालूम हो, तो आप मास एनी प्लेनेट मालूम कर सकते हैं। ये इक्वेशन यहाँ पे, ये इक्वेशन ये क्या है, ये जनरल इक्वेशन है एनी प्लेनेट मालूम करने के लिए, ठीक है। तो आपके लिए असाइनमेंट है, इस इक्वेशन को इस्तेमाल करें। इक्वेशन नंबर 3 को यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ, 3 फाइंड असाइनमेंट में आपको दे रहा हूँ कि आपने मास आप क्या मालूम करना है। यूज इक्वेशन 3 फाइंड द मास ऑफ मून। तो ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट है। इस इक्वेशन को इस्तेमाल करें, 3rd नंबर इक्वेशन को, और आप मास मून मालूम करें, ठीक है। सो आज के लिए काफ़ी है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये हमने 9th कोर्स में 9th कोर्स जिसका जो चैप्टर है, 5th चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे सालाना एग्ज़ाम में, आपका बोर्ड एग्ज़ाम में, इसमें एक क्वेश्चन ज़रूर आता है इससे, ठीक है। तो इसको हम टॉपिक वाइजली इसको क्या करेंगे, आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा इसको, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।